जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दुकानदार था, उसके एक तोता रखा था उसने पिंजरे में। संगत जी, दुकानदार तोते को बहुत खिलाता था, फल बादाम खाना सब कुछ खिलाता था, पर वह तोता पिंजरे में बैठा रोता रहता था। बोलता था, भगवान ने मुझे पंख तो दिए, पर वह किस काम के। मैं कब पिंजरे से आज़ाद होकर आकाश में उड़ारी लगाऊंगा। संगत जी, वहाँ एक संतों का सेवक भिक्षा मांगने आता था। तोता उसे रोज देखता रहता था और सोचता था कि ये सेवक रोज इस नगर में भिक्षा मांगने आता है और रोज नगर से कुछ ले जाता है। एक दिन तोते ने सेवक को पूछ लिया, आप कौन हो और इस नगर में रोज क्यों आते हो। सेवक ने कहा, मैं अपने बुजुर्गों संतों के लिए भिक्षा मांगने आता हूँ। तोता बोलने लगा, तुम रोज इतनी तकलीफ करते हो, गर्मी हो या सर्दी या बरसात, रोज भिक्षा मांगकर ले जाते हो, इससे आपको क्या फल मिलेगा। सेवक बोलने लगा, तुम तोता हो, तुझे संतों की संगत का क्या पता क्या फल मिलता है। संतों तथा गुरुओं की संगत करने से जन्म मरण के कष्ट बंधन कट जाते हैं। तोता बोलने लगा, अच्छा, संतों की संगत करने से बंधन कट जाते हैं। तोते ने बोला, अपने संतों से विनती करना। कि तोते ने बोला है, मुझे मेरा मालिक ने पिंजरे में बंद करके रखा है, तो मेरे बंधन कैसे कटेंगे। सेवक ने बोला, ठीक है। सेवक संतों के पास पहुंचा। उसने भोजन थाली में डालकर अपने महापुरखों संतों के सामने रखा और बोला, महाराज जी, भोजन कीजिए। संत ने सेवक को कहा, आज बहुत देर लगा दी आने में। सेवक ने कहा, महाराज जी, भोजन करो, मैं आपको सब बताता हूँ। रास्ते में एक दुकान है, दुकान के बाहर एक तोता है पिंजरे में। तोते ने मुझसे पूछा, तू कौन है। मैंने कहा, मैं संतों का सेवक, मैं संतों की सेवा करता हूँ। तो तोते ने बोला, संतों की सेवा करने से आपको क्या फल मिलेगा। मैंने कहा, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा करने से मेरे बंधन कट दे वो मेरे बंधन कट देंगे। फिर तोते ने बोला, अपने गुरु से मेरी भी पूछ के आना, मेरे बंधन कैसे कटेंगे। गुरु जी ने पूछा, तोते ने ऐसा बोला, मेरे बंधन कैसे कटेंगे। संतों ने पहला ही निवाला हाथ में पकड़ा था, वो संत के हाथ से गिर गया और संत भी नीचे गिर गया। ऐसा लगे कि संत के प्राण ही निकल गए। थोड़ी देर संत वैसे ही पड़ा रहा। सेवक डर गया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो संत के दिल में लग गया। थोड़ी देर बाद संत उठे और भोजन खाने लगे। सेवक की जान में जान आई कि संत जीवित है। अगले दिन फिर सेवक भिक्षा मांगने गया। तोते ने दूर से ही देखकर आवाज लगाई, संतों के प्यारे, क्या मेरी संतों के पास विनती रखी। सेवक ने बोला, पता नहीं तेरी एड़ी केड़ी गल थी जो मैंने अपने संतों से कही। तो संत ने पहला ही निवाला हाथ में पकड़ा था, वो भी नीचे गिर गया और संत भी नीचे गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राण ही निकल गए हों, जैसे मर गए हों। जैसे ही तोते ने ये बात सुनी, तोता भी गिर गया, ऐसा लगे जैसे मर ही गया। सेवक ने दुकानदार को आवाज लगाई, अपने तोते को देखो, तोता नीचे गिर गया। दुकानदार दौड़ता हुआ आया, पिंजरे को हिलाया। उसने बोला, अभी तो तोता ठीक था, ये कैसे गिर गया, ऐसा लगे जैसे मर गया। दुकानदार ने तोते को पिंजरे से निकाला और दुकान की छत पर रख दिया। जैसे ही तोते को रखा, तोते ने उड़ारी लगाई और तोता पीपल के पेड़ के ऊपर जा बैठा। तोता उड़ता उड़ता कह गया, अपने संतों का धन्यवाद करना, जिनका वचन मान के, वचन सुन के मेरा उद्धार हो गया।
मेरे बंधन कट गए। सेवक हैरान हो गया कि तोते की गल संतों नू बताई तो संत गिर गए। संतां दी गल तोते नू बताई तो तोता गिर गया। ये गल समझ नहीं आई। सेवक वापस गया तो संत ने पूछा, तोता छुटिया कि नहीं छुटिया? महाराज जी, गुरु जी, तोता तो छूट गया, पर गुरु जी मुझे समझ नहीं आया कि तोते की बात मैंने आपसे की, आप गिर गए। आपकी बात तोते से की, तोता गिर गया। ऐसा हो गया जैसे मर गया। संगत जी, संत हंसने लगा और बोला, तोते को मैंने एक युक्ति बताई। तोते पिंजरे से बाहर निकलना है तो मर जा, क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक पिंजरे से नहीं निकल पाएगा। तोता समझ गया और पिंजरे से निकलकर उड़ गया, क्योंकि संगत जी, मरे हुए को कोई भी अंतर नहीं रखता। इसी तरह संगत जी, संसार में आकर गुरु के वचनों को मानकर अपनी इच्छाओं को मारकर गुरु के वचनों पर चलता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। जय गुरु जी। संगत जी, आपको मेरा ये संदेश, मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।